बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर नंबर 22 है आज। और हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स मुहर्रिकात यानी कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर जो एक इंसान परफॉर्म करता है, उसके पीछे जो एक फोर्स होती है जो उस बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए और उसको शो करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए एक इंसान को फोर्स करती है, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। हमारा खाना पीना, आराम करना, ठीक है, उसके अलावा अपने प्रोफेशन में जो है एक काम, अच्छे काम को मेंटेन रखना, एक अच्छे तरीके से लेके चलना, फिर एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क करना और अच्छे ग्रेड्स के साथ जो है एग्ज़ाम अपना पास करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब इन तमाम बिहेवियर्स और एक्शंस को करने के जो पीछे एक फोर्स होती है वो है मोटिवेशन। अच्छा, अब इसकी हमें अपनी लाइफ में, मतलब डेली रूटीन में, इसकी हर जगह पे हमें इस चीज़ की झलक नज़र आती है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, क्या काम होता है उनका कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़ें, पॉजिटिव साइड पे जाएं, चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेके चलें। तो ये एक फोर्स होती है, एक एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि इंसान को एक ख़ास डायरेक्शन में चलने के लिए, कोई काम जो है वो शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक कि किस डायरेक्शन में उसने जाना है, क्या उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जिसमें उसने एफर्ट करनी है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी। यानी अगर स्टार्ट में अगर एक काम जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा जो है कमिटमेंट एंड पैशन के साथ स्टार्ट किया गया है, तो उसको नेक्स्ट भी, फर्दर भी उस तरीके से मेंटेन रखा जाए, ठीक है, परसिस्टेंसी हो उसमें, कंसिस्टेंसी हो उस चीज़ में, ठीक है, मतलब नीचे डिक्लाइन की तरफ वो चीज़ें ना आए। इसमें मोटिवेशन जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड मूवर से निकला है, जिसका मतलब है टू मूव, ठीक है, मूव करना। जब आपको अगर प्यास लगती है, ठीक है, इफ यू फील थर्स्टी, तो आप देन किचन में जाते हैं, बॉटल जो है वहां से पानी का ग्लास फिल करते हैं और अपनी वो जो एक नीड है, वो एक चीज जो है उसको मतलब खत्म करते हैं, मेंटेन करते हैं उस थर्स्ट को। तो आपने मूव किया, ठीक है, एक एक्शन आपने किया, तो देन वो चीज जो थी मतलब सेटिस्फाई आपने वो नीड की। सो मोटिवेशन जो है, इसको हम द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ बिहेवियर, यानी कोई रवैया क्यों किया जाता है, ठीक है, उसके पीछे जो मतलब एक फोर्स होती है, जो एक रीजन होती है, वो मोटिवेशन है। सो हम मोटिवेशन को स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ बिहेवियर, किसी रवैये की वजह जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मोटिवेशन मीन्स अ नीड और डिजायर दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल। यानी एक ऐसी फोर्स होती है जो हमें कोई भी काम करने की तरफ पुश करती है कि आपने करना है। एक स्टूडेंट है, वो मेहनत कर रहा है, क्या पर्पज है उसका, मतलब क्या मोटिव है पीछे, कि वो अच्छे ग्रेड लेगा, इम्तियाजी नंबरों से पास होगा, ठीक है, देन जो है इन फ्यूचर वो अपना एक अच्छा करियर सेट कर सकता है, मतलब जहाँ जाएगा वहाँ पे उसकी सीवीज वगैरह चेक होंगी या इस तरीके से, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली जो है वो देंगे कि वो आगे आए, ठीक है। देन पेरेंट्स जो हैं वो अप्रिशिएट करेंगे, टीचर अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। तो एक बिहेवियर है ना इस चीज के पीछे कि वो क्यों मतलब वो चीज कर रहा है, एक मोटिव है, तो दैट इज द थिंग। Motivation refers to influence that govern the initiation, direction, intensity and persistence of behavior, ठीक है। तो ये मोटिवेशन की डेफिनेशन के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब इसमें एक और आपको स्लाइड में एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, होम्योस्टेसिस का। इसका क्या मतलब होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर कैनन, processes of internal equilibrium is called homeostasis, यानी जो इंसान की फिजियोलॉजी के साथ जो है जिनका ताल्लुक हो, ठीक है, यानी बॉडीली जो चेंजेस हैं उनके साथ जो ताल्लुक होता है, जो एक हमारा वो जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब अगर हम बीमार हो जाएं, ठीक है, या हमें भूख लगी है, खाना खाना चाह रहे हैं, मतलब काफी टाइम गुजर गया है, एनर्जी लेवल लो हो गई है, लो हो गया है,
तो उससे क्या होगा, हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, बैलेंस बॉडी का मेंटेन नहीं रहेगा, जिससे जो है हम डिफरेंट एक्टिविटीज अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसको हम और एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल वर्किंग 6 to 8 आवर्स होती है, लेकिन अगर ये लेवल एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, हमारी काम में वो क्वालिटी नहीं रहेगी, हम उतने इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम है जो वो मेंटेन नहीं रहा, हमारी अटेंशन ही नहीं हो रही, हम थक चुके हैं, फटीग का शिकार हो गए हैं। तो होम्योस्टेसिस मीन्स कि बॉडी के जितने भी ये लेवल्स हैं, ठीक है, आराम, खाना पीना, सोना, जितने भी बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको, उनकी जो एक ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है, जितना एक लेवल चाहिए होता है एक इंसान को, उस चीज में मेंटेन रखने का नाम होम्योस्टेसिस है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा है कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, उसमें हमारा हंगर, थर्स्ट आ जाता है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन है, स्लीप है, पेन, सेक्सुअल मोटिव है, मैटरनल मोटिव है, ऑक्सीजन, फटीग रिडक्शन, बॉल एंड ब्लैडर मोटिव है। तो ये जो चीजें हैं ना, एक सर्कल में चलती हैं, मतलब एक आप अपने इस मोटिव को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी, जब तक इंसान जिंदा रहेगा, डेथ तक ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। आप एक नीड को फुलफिल करेंगे, तो जैसे ही वो सेटिस्फाई होगी तो दूसरी नीड जो है वो मतलब रेज हो जाएगी, आप उसको सेटिस्फाई करेंगे तो देन सो ऑन। तो ये चीजें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, मतलब ये सर्कल चलता रहता है। और जब व्हेन एवर नीडेड, जिस चीज की जरूरत हो, जिस नीड को पूरा करने की, उसको जो है प्रॉपर टाइम पे पूरा करना जो है, दैट इज होम्योस्टेसिस, जिससे हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रह सकता है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज ये आ जाती है कि सम टाइम ऐसे होता है कि हमें एक वक्त में दो नीड्स जो हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक है, टू मोटिव्स जो हैं वो मतलब सामने आ रहे होते हैं। अगर आपको एक वक्त में प्यास भी लगी है और ऑक्सीजन जो है उसकी भी कमी है, किसी जगह पे डेप्रिवेशन है, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग थर्स्टी, तो आप देखेंगे कि फौरी तौर पे किस चीज को पूरा करना ज्यादा जरूरी है, जो कि सर्वाइवल जो है, जिससे आपका खतरे में पड़ सकता है ना, उसको अगर पूरा किया जाए, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन। तो आप जो है ऐसी जगह पे मूव कर जाएंगे जहां पे ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मतलब होगी, ज्यादा मिकदार में होगी। आप प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेकिन जो है ऑक्सीजन की जो कमी है उससे फौरी तौर पे डेथ होने का, या जो है मतलब कोई और इस तरीके से जो मसले मसाइल सीवियर किस्म के हैं वो होने का खतरा है। तो इस एस्पेक्ट्स में जो है इन चीजों को भी देखा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास जो है इसमें जो मोटिवेशन का जो है, इसमें इसकी फर्दर टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वर्डवर्थ, ही सेड कि जो है मोटिव मोटिव जो हैं, ठीक है, फैक्टर्स जो हैं इसमें कुछ होते हैं, ठीक है, जो कि इसको, जिसको हम एस्पेक्ट्स कह सकते हैं या प्रोसेस ऑफ जो है मोटिव कह सकते हैं, यानी ये चलता, ये अमल कैसे है। इसमें उसने 4 एस्पेक्ट्स की बात की है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, और आपकी जो बुक है उस पे भी ये चीज जो है वो शो हो रही होगी। ठीक है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड इफेक्ट। ठीक है, नीड समथिंग जो डेफिशिएंसी जिसकी मतलब आपको फील हो रही है, बॉडी में जिसकी कमी है, दैट इज द नीड। ड्राइव, ड्राइव इज द फोर्स जो आपका उठ के जाना है, जैसे कि जो है फ्यूल होता है ना ड्राइव के लिए, जब आप कोई राइड लेते हैं समथिंग, तो उसको जाहिर है गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए, देन ही वो जाएगा ना, एक मतलब मूव करना पड़ेगा। दैट रिप्रेजेंट्स ड्राइव। देन इंसेंटिव, यानी वो जो एक चीज है जिसकी एक कमी हुई थी, वो इंसेंटिव, इंसेंटिव का बेसिकली ताल्लुक होता है इन्वायरमेंट से, ये एक्सटर्नल
जो मतलब है हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं उसके साथ होता है इसका ताल्लुक। और जो ड्राइव है इसका ताल्लुक फिजियोलॉजी के साथ होता है। ठीक है, तो आप जाएंगे, आपको अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, आपने आपने बॉडी में डेफिशिएंसी या कमी महसूस की है, आप उठे, आप गए, ठीक है, और देन जो है आपने खाना खाया या पानी पिया, तो उससे क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपकी वो कमी पूरी हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गई, आपका वो जो लेवल था बॉडी का, वो जो होम्योस्टेसिस था, वो जो नीड की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से लो हो गया था, वो दोबारा मेंटेन हो गया। तो इसका क्या रिजल्ट हो गया, क्या इफेक्ट होगा कि आप सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, लेकिन ये वन एस्पेक्ट है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि मे बी आपकी वो नीड जो है अभी भी उस तरह से पूरी ना हुई हो, आप जो हो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उस पर अभी नहीं पहुंचे। तो देन क्या होगा, ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड इफेक्ट। और जब तक जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा, जब तक सेटिस्फेक्शन मतलब नहीं होगी, एक सेटिस्फाइड पॉइंट तक आप नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक जो है ये चीज कंटिन्यू रहेगी इस तरीके से, ये सर्कल। तो ये प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन आप इसको कह लें, या एस्पेक्ट्स जो कह लें, ये इस तरीके से जो है वर्क करते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और मजीद डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ जी, नीड्स, नीड्स क्या होती हैं? Physiological deficiency is called need that create imbalance in the body of organisms। ठीक है, टेंशन क्रिएट कर देती है, ठीक है, इम्बैलेंस आ जाता है, होम्योस्टेसिस का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब नीड में वाटर आ सकता है, ठीक है, पानी की कमी है, प्यास लग रही है, खाना, ऑक्सीजन, ये तमाम चीजें नीड में आ जाती हैं। अच्छा, फिर सेकंड जो हमारे पास इसमें जो स्टेप है, दैट इज ड्राइव। दैट आई टोल्ड यू, ड्राइव जो है इट इज जस्ट लाइक मूवमेंट। ठीक है, एक मूव, मूव जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट इज जस्ट लाइक एन फ्यूल इन अ व्हीकल। ठीक है, एंड दैट प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एंड अदर mechanisms determine when and where the vehicle goes, as well as the quality of the ride। ठीक है, and it motivate person for action to restore the balance। वो जो कमी, वो जो डेफिशिएंसी हुई है उसको पूरा कर लिया जाए। ठीक है, ड्राइव्स जो हैं आपकी, ड्राइव्स आर द परसीव्ड स्टेट्स ऑफ टेंशन दैट अकर व्हेन बॉडीज आर डेफिशिएंट इन सम नीड। ठीक है, एंड एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, डेफिशिएंसी क्रिएट्स अ ड्राइव। ठीक है, जैसे थर्स्ट, हंगर, टू एलिवेट द स्टेट, टू ड्रिंक और ईट। इन दिस वे नीड्स एंड ड्राइव पुश अस। ठीक है, कहती हैं कि जाएं और ये काम मतलब करें, खाना खाएं, अपनी पानी पिएं, ठीक है, उस चीज को फुलफिल करें। On a very hot day when people are extremely thirsty, they simply must get a drink of water। All their psychological needs have drive components। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इस चीज को पूरा किया जाता है। ड्राइव जो है ये पुश करती है, ठीक है, एक्शन की तरफ। ठीक है, देन इंसेंटिव जो है पुल पुल पर्सन इनटू एक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं इंसेंटिव की। Incentive is the force which makes the organisms ready to face difficulties in the goal seeking। ठीक है, any external object or event that motivates behavior। An incentive is an external object or event that motivates behavior। So drive come from the body where incentives come from the environment। ठीक है, फॉर सम पीपल मनी इज अ प्राइमरी इंसेंटिव। ठीक है, कुछ जो है मतलब जैसे उनका मोटिव कुछ और होगा, लेकिन अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो जो चीज आपके लिए ईटेबल थिंग आपको मिलेगी वो आपके लिए इंसेंटिव होगा।
ठीक है। इसी तरह से पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। कुछ लोग जो हैं उनके लिए अच्छे मार्क्स, कुछ के लिए सिर्फ अप्रिसिएशन मतलब होती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसमें पुट कर सकते हैं। देन लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो है इफेक्ट का। ठीक है, इफेक्ट मतलब समथिंग गुड भी हो सकती है एंड बैड भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। Incentives cause the satisfaction, and satisfaction can be psychological as well as physiological. ठीक है। If this part becomes positive, so organism become homostatic. उसका वो balance जो homeostasis है वो maintain हो जाएगा. But if it is negative and motive of organism remain unsatisfied, so this process start again. ठीक है, अगर मतलब एक पर्सन है, उसको हमने जी एक मतलब दी है प्लेट खाने की, उसको मजीद भूख लगी है, तो वो अभी भी उसका वो लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, उसको क्या इफेक्ट होगा, उसको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो अपना होम्योस्टेटिक लेवल मेंटेन नहीं रख सकता। उसको ही एंड शी नीड एन अदर कोर्स, उसको एक और खाने की प्लेट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना वो लेवल जो है वो मेंटेन कर सकता है और उसके लिए उस चीज का इफेक्ट पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं, ये चीजें इस तरीके से जो हैं इन्फ्लुएंस करती हैं, और इस तरह से मोटिव्स का ये जो प्रोसेस है ये चलता है, और हम इसको अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स फुलफिल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिस चीज में भी डेफिशिएंसी हमें महसूस होती है। तो ये तो हो गई बात फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव्स की। अब हम बात करते हैं कि मोटिव्स किस किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से मोटिव्स जो हैं वो हो सकते हैं। मोटिव्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मोटिव और सेकेंडरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव जो होते हैं ये अनलर्नड होते हैं, इनको हम लर्न नहीं करते। ठीक है, ये बाय बर्थ इननेट हमारे अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप, पेन रिडक्शन, सेक्सुअल मोटिव, मैटरनल मोटिव, ऑक्सीजन, फटीग रिडक्शन एंड बॉल एंड ब्लैडर मोटिव। यानी हमें खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, आराम भी चाहिए, पेन दर्द से भी निजात चाहिए। ठीक है, देन फॉर रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज भी चाहिए। मैटरनल मोटिव जो है मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको जो है वो दे वांट बेबीज, ठीक है, हाउ टू केयर देम, ठीक है, एंड नरिश देम। ये चीजें जो हैं ये भी अल्लाह ताला ने ह्यूमंस में, ठीक है, और जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनमें रखी हैं। देन ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, फटीग रिडक्शन चाहिए, थकावट है तो उसके लिए भी आराम चाहिए। बॉल एंड ब्लैडर मोटिव है, जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में पाए जाते हैं उनको भी जो है वो डिस्चार्ज करना जो है ये भी चाहिए। तो ये सब प्राइमरी मोटिव्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं, अनलर्न मोटिव्स हैं। इनका ताल्लुक हमारे सर्वाइवल के साथ है, हमारी बका के साथ है। इसमें से इनको फुलफिल करना जो है वो इंतहाई अहम है। ठीक है, अच्छा, दूसरे हमारे पास आते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। इनका ताल्लुक जो होता है सोसाइटी के साथ होता है, सोशलाइजेशन के साथ होता है। ये हमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं। एज ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, सोशल एनिमल्स हैं तो उन्हें दूसरों का साथ चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, एक सर्कल चाहिए जिसके साथ वो शेयरिंग कर सकें, बता सकें। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए। उसके अलावा लोग जो हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश, फिर चीजों को एक्सप्लोर करने का, ठीक है, क्यूरोसिटी, पावर, एग्रेशन, ठीक है, देन अचीवमेंट। तो ये आ जाते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। ठीक है, जो हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अहम है, जो कि हम लर्न करते हैं। ठीक है, ये भी अहम होते हैं ताकि एक पर्सन जो है उसका फंक्शनिंग, उसकी बॉडी की एंड मेंटली जो है वो मैक्सिमम लेवल तक रह सके। इम्पॉर्टेंट दोनों है, लेकिन प्राइमरी मोटिव जो है उनको फुलफिल करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे इम्बैलेंस आने में जो है सारी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, एंड देन सेकेंडरी मोटिव जो है उसकी तरफ भी इंसान अटेंशन नहीं दे सकेगा।
ये तो मोटिव्स की बात हो गई। अब मोटिवेशन कैसी कैसी हो सकती है, इसकी बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन जो है ये दो तरह की हो सकती है। एक मोटिवेशन वो जिसका ताल्लुक हमारी अपनी जात के साथ होता है ना, एक इंसान के साथ। जैसे अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो वो कहता है मैं ये चीज नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। मतलब उसके अपनी जाती सुकून ना सुकून के साथ है, सेटिस्फेक्शन और जो है अनसेटिस्फाइड रहने से। ठीक है, बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, किसी की हेल्प कर दी, कोई नेकी का काम किया, या उन्होंने किसी चीज के लिए वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, उनको उनके रिक्वायर्ड ग्रेड्स मिले, तो उनको वो जो एक दिली जाती खुशी मिलती है, जो एक सेटिस्फेक्शन का जो एक एलिमेंट जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर आप कह सकते हैं कि फॉर इट्स ओन सेक, अपनी जात के लिए, तो दैट इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है आ सकती हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पर्सन या पीपल लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स और अदर गेम्स, ठीक है, एंड सिंगिंग इन बाथरूम एंड कीपिंग सीक्रेट डायरी, दे आर ऑल आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टास्क। ठीक है, ये इनका ताल्लुक इंसान की अपनी जात के साथ है। एंड ऑन द अदर हैंड एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है, इसका ताल्लुक जो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, बैरूनी दुनिया के साथ, जो मतलब एक सोसाइटी है, या जो हमारी फैमिली है, या जो भी मतलब इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे कोलीग्स हैं, सो ऑन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी मतलब चीजें आ जाती हैं, इसका ताल्लुक उसके साथ है, अपनी जात के साथ नहीं है। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो है, एंड देन पर्सन जो है कुछ भी जो है अवॉइड कर रहा है या उसको कर रहा है, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट के फैक्टर, ठीक है, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। ग्रेड्स, गुड ग्रेड्स हैं, फिर उनको मेडल्स मिल रहे हैं, ट्रॉफीज मिल रही हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो दूसरों की नज़र में आप कह लें अच्छा बनने के लिए, या सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को मनवाने के लिए जो काम किए जाते हैं, ठीक है, या दूसरों की जो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस एक डिवेल्प हो जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो चीज़ें आती हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, देन हम मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स हैं मोटिवेशन के हवाले से, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्टिमल अराउजल मॉडल जो है सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, देन हायरार्की मॉडल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशनरी मॉडल आ जाता है थर्ड पे, एंड फोर्थ जो है दैट इज ड्राइव रिडक्शन मॉडल। तो ये मॉडल्स जो हैं मतलब एक मैक्सिमम कितनी एनर्जी है एक इंसान के अंदर, ठीक है, और जो है हमारी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड जो सोशल नीड्स हैं उन पे, फिर जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में जो है हेरिडिटी के हवाले से, फिर ड्राइव रिडक्शन के जो एक मूवमेंट की जाती है किसी भी चीज को आप कह लें कि गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, वो किस तरह से होती है, क्या क्या चीज हमें ट्रिगर करती है कि एक पर्सन जो है वो मतलब एक एक्शन या एक मूवमेंट मतलब करता है, एंड देन जो है वो अपनी उस चीज को सेटिस्फाई करता है, उस नीड को। तो ये जो 4 मॉडल्स हैं, ये डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करते हैं, हर मॉडल का एक की पॉइंट है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह जो है इनको डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अभी के लिए सिर्फ जो है वो इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसी लेक्चर में, उसमें हम हायरार्की मॉडल जो है वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं।